नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 का हिंदी की कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें। और यह जो कविता है वो बहुत ही सुंदर कविता है। शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी हुई है। इनके कवि जो हैं इस कविता के वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इन्होंने एक कल्पना की है कि एक छोटी सी बच्ची 10-11 साल की बच्ची है और वो बच्ची कैसे चांद से बातें करती है और उसके आकार हाव भाव के बारे में, उसकी जो चांद की बीमारी है घटते बढ़ते रहने की, उसके बारे में कैसे उसने कल्पना की है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। वो लड़की कहती है कि गोल हैं खूब मगर, चंद्रमा से कहती है कि चंद्रमा आप बहुत गोल हैं मगर परंतु आप तिरछे नजर आते हैं, आप टेढ़े नजर आते हैं। अब आप चांद को यहाँ से देखें तो थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं। वही बात एक बच्ची कह रही है कि आप गोल तो हैं परंतु आप थोड़ा सा तिरछा नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, अर्थात जो आकाश रूपी वस्त्र है जो तारों से जड़ा हुआ है वो आप पहने हुए हैं, सिर्फ खोले हुए, मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोलम गोल। कहते हैं कि आपका जो इस पूरे आकाश में से आपने जो तारों से जड़ा हुआ जो आपने वस्त्र पहन रखा है आकाश का, यानी आकाश को वस्त्र कहा है कि आपने ये जो वस्त्र पहन रखा है इस वस्त्र में सिर्फ आपका मुंह ही हमें, जो गोरा चिट्टा और गोल मटोल जो मुंह है, आपका चेहरा जो है वही हमें दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है गोकी। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत होता दिशा, कि आप जो है अपने आसमान रूपी जो पोशाक है, जो वस्त्र है, उसको चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है गोकी। आप जो है उस पूरे वस्त्र को फैलाए हुए जो आपकी चारों दिशाओं में फैला हुआ है, फिर भी आप उसमें जो है तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, जानते हैं कैसे खूब है गोकी। खूब है गोकी, गोकी अर्थात हालांकि, गोकी का अर्थ है हालांकि। हालांकि वह ठीक है, जैसे वह दिखते हैं बड़े सुंदर दिखते हैं। वाह जी वाह, अरे वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वो लड़की अनजान बनती है और चंद्रमा से कहती है कि हमको बुद्धू समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, कि आपको जो बीमारी है क्या आप ऐसा समझते हैं कि हमें ये उस बात की समझ नहीं आती। आपको जो बीमारी है, अर्थात वो लड़की जो है चंद्रमा से कहती है कि आपको बीमारी है और आप ऐसे समझते हैं कि हमें पता नहीं है। हमें बखूबी पता है, हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको बीमारी है कौन सी। घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, कि आपको घटते बढ़ते रहने की बीमारी है। आप देखते होंगे चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता जाता है, फिर वो जो उसमें आकार में फिर घटता जाता है, फिर एक दिन गायब भी हो जाता है, ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है ऐसे। तो इसको कहा है बीमारी है आपको। और आप जो है जब घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, कि जब आप बढ़ते जाते हैं घटते जाते हैं तो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप है ही नहीं। और जब आप बढ़ते हैं तो तब तक आप रुकते नहीं जब तक कि गोल न हो जाए। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और आपको जो ये मर्ज अर्थात बीमारी, ये जो बीमारी है आपको ऐसा लग रहा है कि ये कभी अच्छे होने वाली नहीं है, ये कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तो ये बातें जो है वो एक कविता के माध्यम से, इस कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इन्होंने उस बच्ची के माध्यम से समझाई है। कैसे बच्चों में जो है इस तरह की कल्पना होती है, बच्चों में चांद को देखकर कि ये छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, छोटा बड़ा क्यों होता है, वो सारी बातें जो है इस कविता में उन्होंने बताई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।